क्या आपको लगता है जो मोदी है वो इतना नरम दिल है? एक्चुअली मोदी लगता तो नहीं था बट है। देखें, ह्यूमैनिटी है, किसी के अंदर भी किसी टाइम भी जाग सकती है, किसी भी उम्र में। और हमारा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, तुर्की से मांगने जाता है हर वक्त पैसे, कभी किधर से मांगने जाता है, कभी किधर से। और मोदी को देखो, तुर्की के मुसलमानों के लिए रोता है और उनके लिए दुआएं करता है। ज़ाहिर बात है वो भी इंसान है, चाहे हिंदू है चाहे जो भी है, लेकिन दिल तो रो पड़ता है, हर इंसान का रो पड़ता है ना। तो इंसानियत और इमोशंस में आके वो अगर मुसलमानों के लिए रोया तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा इम्पैक्ट है दुनिया के लिए जो उन्होंने पेश किया है। इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो रो ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपने गेस करना है वो कौन बंदा है और क्या कर रहा है, ठीक है? जी जी, ये देखें कौन है भला ये तो मोदी साहब है। क्या कर रहा है? ये रो रहा है, ये क्यों रो रहा है? तुर्की के हालात को लेके उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। लाइक मुसलमानों की ये हालत देख के वो रो रहे हैं, उनकी मदद के लिए कह रहे हैं कि मैं इनकी जी जान लगा के मदद करूंगा। क्या कहेंगे आप? मतलब मोदी के अंदर इंसानियत जो है जाग गई है, तुर्की का मुसलमानों का हालात देख के उनकी इंसानियत जाग गई है। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा, बिलीव करें, मैंने इसको जब देखा ना मैं तो सोच नहीं रहा था ये हिंदू लीडर जो है, ठीक है, एक हिंदुओं का लीडर है, ठीक है, ये मुसलमानों के लिए इतनी मोहब्बत रखता है, ठीक है, इतनी कदर करता है और वो उनके लिए रो भी रहा है। देखिए ज़रा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, एक अच्छा इम्पैक्ट गया है। तो मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता था, ना मैं कभी सोच सकता था मोदी इस तरह रोएगा। वो लिटरली रोया और उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मुस्लिम कंट्री है टर्की, ठीक है, टोटली मुस्लिम है, ठीक है। वो आपको पता ही है, टर्की तो बाकायदा यानी कि कहते हैं कि हम लोग लड़ने के लिए, जिहाद के लिए तैयार हैं काफिरों के साथ, जो यानी कि अल्लाह के मुनकर हैं, ठीक है, उनके साथ। लेकिन देखें कि उस बंदे ने अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, यही तो लीडरशिप होती है यार। हाँ बेशक, बिल्कुल, वो तो हादसा इसलिए कि हमारा खुद दिल रोए हैं, बच्चे छोटे छोटे, कई फैमिलियाँ, कई मतलब फैमिलियाँ, बहुत नुकसान हुआ है। हम तो दुआई कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो भी इंसान है, चाहे हिंदू है चाहे जो भी है, लेकिन दिल तो रो पड़ता है, हर इंसान का रो पड़ता है ना। कोई भी सामने लाश पड़ी देख के तो रो ही पड़ता है ना, लेकिन उसका दिल नरम हो सकता है क्योंकि ऐसा हो गया है। क्या आपको लगता है जो मोदी है वो इतना नरम दिल है? एक्चुअली मोदी लगता तो नहीं था बट है। उसने अभी जो ये मैंने उनका इंटरव्यू देखा भी था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि यार एक लीडर है। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, नो डाउट, लेकिन लीडर जो होता है वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है। क्या आपको लगता है कि मोदी, जिसको हम कहते थे कि मुसलमानों के बहुत खिलाफ है, एक मुसलमान मुल्क के लिए रो रहा है? देखें, ह्यूमैनिटी है, किसी के अंदर भी किसी टाइम भी जाग सकती है, किसी भी उम्र में। हमारे अपने सियासतदान हैं, सारी ज़िंदगी सानू लुटते रहे ने, उन्हें ऐसे कहने गया है फलाना सही है, गया टमकाना सही है, गया किसी भी टाइम किसी के अंदर ह्यूमैनिटी जाग सकती है। किसी को भी अल्लाह हिदायत दे सकता है, हो सकता है हिदायत ही हो या इसके पीछे उसकी कोई और साजिश होनी है। देखा जाए तो जो इस टाइम टर्की में हालात आपको पता ही है, बहुत बुरे हालात है वहाँ पर। जो ये ज़ल्ज़ला आया इस वजह से, अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हुए पड़े हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं आपको पता ही है किस कंडीशन में है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डेथ्स हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हुए हैं। तो जो अच्छा लीडर होता है वो हमेशा इन चीज़ों की कदर भी करता है और लोगों के बारे में सोचता भी है। तो नो डाउट मोदी एक अपने मुल्क के हवाले से देखा जाए तो एक अच्छा लीडर है। उसने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा चलाया है, मुल्क के बहुत ज़्यादा मामला डील किए हैं। वहाँ पर उसने जो मुसलमानों का और हिंदुओं का जो मामला था, ठीक है, वो एक वक्त में हुआ, लेकिन उसको कंट्रोल भी किया है। तो ये इंसानियत है। तो इंसानियत और इमोशंस में आके वो अगर मुसलमानों के लिए रोया तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा इम्पैक्ट है दुनिया के लिए जो उन्होंने पेश किया है, ठीक है। एक्चुअली जो यानी कि देखें, पाकिस्तानी जो यानी कि इस टाइम जो पॉलिटिकल आप देख रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इस काबिल ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो मुल्क के मामलात कर दिए हुए हैं, क्या वो अपने मुल्क के मामलात नहीं संभाल सके, अपने लोगों के बारे में नहीं सोच सके। उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, इतना मुश्किल बना दिया इस मुल्क में लोगों का रहना। तो वो किस तरह यानी कि वो वहाँ पर जाके लोगों की इमदाद कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं या इमोशंस में उनके लिए इमोशंस रख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो इस काबिल हैं कि वो इमोशनली और मेंटली तौर पर लोगों के बारे में सोच सके, उनके बारे में समझ सके और उसके अलावा उनके यानी कि अच्छी और बेहतरी के लिए काम कर सके। तो टर्की ने यानी कि अच्छा किया, मना किया है कि ज़ाहिर सी बात है वो ये वहाँ पर जाते, उनको वहाँ पर इनको प्रोटोकॉल देना पड़ता, इनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता। बड़ा ना सियासतदान है, आपको भी पता है, अभी थोड़ी उसने इतनी देर इंडिया पे हुकूमत की है और फिलहाल भी कर रहा है। बेसिकली ये कह लें कि ये एक स्टंट होता है, जस्ट लाइक ए स्टंट। अदरवाइज़ जितना जो है ना वो कश्मीर में कर रहा है और जितनी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो लोग शहीद हो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ना वो रियल इन सेंस है। ये कह दें कि जिस तरह से पब्लिसिटी होती है, ठीक है, लोगों को ये प्रिटेंड करना कि जी मैं जो है ना वो सॉफ्ट हार्टेड और मैं इक्वली ट्रीट करता हूँ
ह्यूमन विदाउट एनी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग रिलीजन, बट एज सच कोई है नहीं। और वैसे भी वो कहते नहीं है कि अमीर का बच्चे के लिए सारे ही जो है ना वो रोने लग पड़ते हैं। सो एज अ जो है ना वो पावरफुल कंट्री होने के नाते जो है ना वो टर्की के लिए सबकी जो है ना वो आंखों में नमी है। अदरवाइज़ कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में जब फ्लड आया हुआ था, जहाँ पे इतनी तबाहकारियाँ हो रही थी, तब कोई भी जो है ना वो अपनी इस तरह से नहीं कर रहा था, स्टेटमेंट्स किसी ने भी नहीं दी कि हम कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, क्या आपने वहाँ पे जाके देखा कि जुल्म हो रहा है? एक तो यह है कि उन्होंने वैसे ही जो है ना वो बैन किया हुआ है ना मीडियाज़ को वहाँ पे। इवन के जब राहुल गांधी वहाँ पे गया था, ठीक है, तो उसको भी उन्होंने जो है ना वो एयरपोर्ट से आगे जो है ना वो नहीं जाने दिया था। उसके बाद जब यूएन के जो है ना वो अमेरिकन सेनेटर्स आए थे, ठीक है, उनकी भी जो है ना उन्होंने वहाँ पे पाबंदी जो है ना वो बंद कर दी थी। इवन के वहाँ की जो बुक्स जो है ना वो पब्लिश हुई थी, वो भी जो है ना उन्होंने जो है ना वो छपने नहीं दी थी। और इवन के ऑल ओवर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उस वहाँ पे। इवन के पाकिस्तान में हम आज़ाद कश्मीर को जो है ना वो सूबा नहीं डिक्लेयर कर सकते। उनका जो वज़ीर आज़म है ना वो अलग है, क्योंकि ये एक स्पेशल स्टेटस है जो उनको दिया गया है आफ्टर जब पार्टीशन हुई थी। उसके बाद जो है ना वो एक उनको आप प्रोवोक नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट ऑफ दे पीपल। सो उनको बेसिकली जो है ना वो यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है ना वो उसको डिसॉल्व होना चाहिए, ठीक है। वो अगर अलग रहना चाहिए, इवन कि वो पाकिस्तान के साथ ना भी रहना चाहें, तो उनको अलग जो है ना उनकी एक आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। सो बेसिकली इवन कि उससे भी बहुत ज़्यादा छोटे जो है ना वो कंट्रीज़ हैं। आप वेटिकन सिटी को देख लें, उसकी टोटल पॉपुलेशन जो है ना वो 3100 है, बट उसकी एक अलग जो है ना वो आइडेंटिटी है। सो आप उसको कभी भी जो है ना वो कहते हैं कि लोगों की आवाज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना वो मार्केट है। जिस बंदे ने भी अपनी कमोडिटी सेल करनी है, उसने जाके जो है ना वो वहाँ पे करनी है, ठीक है। So, अगर हम बात को दोबारा तुर्की पे लेके जाएं, पाकिस्तान ने अभी तक तुर्की के लिए क्या ऐसा किया कि हम उनको बड़ा प्राउड हो कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री ने हेल्प आउट किया। लाइक दुनिया में कहीं भी कोई मसला आता है वो पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कुछ ऐसी हेल्प आउट की है उनकी? देखिए, पाकिस्तान खुद जो है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान किस तरह से हेल्प आउट कर सकता था? पाकिस्तान का जो है ना वो मिलिट्री का जो है ना वो अंडर यूएन बैनर जो है ना वो मिलिट्री जो है ना वो वहाँ पे गई हुई है। इवन के अल खिदमत फाउंडेशन भी वहाँ पे गई हुई है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट एज जो NGOs है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट एज अ सपोर्ट कैसे कर सकती है जहाँ पे वो $1 बिलियन के लिए जो है ना वो खुद जो है ना वो अपने लोगों को यहाँ पे तंग किया हुआ है। और अभी इवन के डिफ़ॉल्ट हो जाए तो 70% जो है ना वो महंगाई होती है। अभी हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं तो तब 56% है ये फ्रूट्स की। और जो दूसरी नहीं नेचुरल फूड्स हैं उनकी जो है ना वो अराउंड 54% जो है ना वो महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। सो पाकिस्तान किस तरह से सपोर्ट कर सकता है? पाकिस्तान गवर्नमेंट तो इस टाइम सपोर्ट नहीं कर सकती, बिकॉज हम जो है ना वो एज पे खड़े हैं खुद डिफ़ॉल्ट होने के। अदरवाइज़ पाकिस्तान इन पास्ट टाइम्स जर्मनी में जब क्राइसिस थे पाकिस्तान ने उस पर सपोर्ट किया हुआ था। इवन कि आप जो है ना वो इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ पे जब उनको थे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, कि नहीं वर्ल्ड वॉर में। सो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान अभी उसके अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसे नहीं है वो किसी को सपोर्ट कर सके। वो दूसरा ये है कि पाकिस्तान में यहाँ पे खुद जो है ना वो हमारे यहाँ पे अब जब सैलाब आए थे तो अराउंड जो है ना वो $12 बिलियन की जो है ना वो इकानमी हमारी डिस्टर्ब हुई थी। बट अभी तक हम उसको ही जो है ना वो मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से सपोर्ट करेंगे?